नमस्कार दोस्तों, आपका आज फिर जीनियस स्टडी पॉइंट सहारनपुर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। कल हमने आपको संख्या सब पद्धति पढ़ाया था, जिसका टॉपिक था जातीय व स्थानीय मान। आज हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। देखिए, ये आपका टॉपिक है आज का संख्या पद्धति में संख्याओं के प्रकार। संख्याएं अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम विषम संख्याएं, भाज्य व अभाज्य संख्याएं, परिमेय व अपरिमेय संख्याएं और सहअभाज्य संख्याएं। हम केवल आपको इन्हें पढ़ाएंगे ही नहीं, बल्कि ऐसा सिखाएंगे कि आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, ये इतने प्रकार की संख्याएं हो गई हैं। अब हम इनके एक एक के बारे में जानेंगे। जैसे पहला नंबर एक पे आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? देखिए, हमने गिनती पढ़ी है, 1 2 पढ़े हैं। तो जितनी भी गिनती की ये संख्याएं हैं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 या 1 2 3 और अनंत तक, कहीं तक भी आप जाते जाइए तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे कहलाती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। नंबर दो पे आता है पूर्ण संख्याएं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं को अच्छे से सीख गए हैं तो पूर्ण संख्याओं में कोई अंतर नहीं है, केवल शून्य सहित गिनती की संख्याएं, यानी शून्य सहित गिनती की सभी संख्याएं। यदि हम शून्य से शुरू करें और आगे गिनती की संख्याएं जोड़ दें 1 2 3, यानी शून्य, हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दें, शून्य से शुरू कर दें, तो अब ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं। नंबर 3 पे आता है आपका पूर्णांक संख्याएं। यदि पूर्ण संख्याओं को चिन्ह सहित लिख दिया जाए तो वे संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। जी, तो देखिए, ये पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक और धन पूर्णांक। जैसा कि मैंने बताया था कि पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें चिन्ह सहित लिख दिया जाता है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1 2 3, इस तरह से ये पूर्णांक है। पूर्णांक 3 प्रकार के हुए। ऋण पूर्णांक, जिन पे ऋण का चिन्ह लगा होता है वे ऋण पूर्णांक कहलाते हैं, और जिन पे माइनस प्लस का चिन्ह लगा होता है वे धन पूर्णांक कहलाते हैं। 1 2 3। यदि हम चिन्ह नहीं भी लगाते तो उन पे फिर भी प्लस चिन्ह माना जाता है, इसलिए वे सभी संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं। और जो 0 बचता है इसको हम उदासीन पूर्णांक कहते हैं। क्लियर? सम संख्याएं, सम व विषम संख्याएं किसे कहते हैं? पहले हम जानेंगे सम संख्याएं। देखिए, जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए, 2 से पूरी विभाजित हो जाए, या जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 में से कोई एक हो, तो ऐसी सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने ये देखा, ये संख्या है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये संख्या सम है या विषम है, तो हम केवल इसमें इकाई का अंक देखेंगे। यदि इकाई का अंक इन 2 में से कोई एक है या 2 से विभाजित होने वाला है तो वो संख्या सम संख्या होगी। लेकिन यदि 0 है तो 0 से पहले कोई संख्या लिखी होनी चाहिए। अब जैसे कि 2, ये हमने देखा, ये 32 है, हमें देखना है कि सम है या विषम है, तो हम केवल ये सम को देखेंगे। तो ये अंक कैसा है? सम है। सम मतलब जोड़े में है, तो ये संख्या कैसी है? सम संख्या है। ऐसे ही ये संख्या है 754, ये सम है या विषम है, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये 4 है, इकाई का अंक, तो ये सम है। इसी तरह ये 830 है, तो 830 में इकाई का अंक 0 है, तो ये भी सम संख्या है। दूसरा नंबर आता है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। नेक्स्ट, विषम संख्या। अब बात आती है कि विषम संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, जिसके इकाई का अंक
2 से विभाजित ना हो, या जिसके इकाई के अंक के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई भी सभी अंक हो तो वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यदि कि 371 में इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो ये विषम संख्या है। 543 में इकाई का अंक कितना है, विषम है, 3 है, तो ये भी विषम संख्या है। ये कितना है, 327 में इकाई के स्थान पर 7 है, इसलिए ये भी विषम संख्या है। तो मैं समझता हूँ आप अच्छे से जान चुके होंगे सम और विषम संख्या के बारे में। अभाज्य संख्याएं, विभाज्य संख्याएं। देखिए अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्या एक व सम के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न, एक व सम से विभाजित हो, अन्य से नहीं हो, अन्य से नहीं, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 है, जैसे 3 है, तो ये 3 किससे विभाजित हो सकता है? 1 से हो सकता है और 3 से हो सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं हो सकता। जैसे 5 है, 5 किससे विभाजित हो सकता है? 5 1 से हो सकता है और 5 से हो सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। इसी प्रकार 7 है, ये 1 और 7 से विभाजित हो सकता है, लेकिन अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकता। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, अर्थात जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित होता है, 1 से और अपने आप से, तो वे सभी संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। और सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन सी होती है? 3। अब बात आती है कि एक जो है, एक भाज्य है या अभाज्य है। तो देखिए एक ना तो भाज्य है, एक ना अभाज्य है। क्यों? क्योंकि एक तो केवल एक ही से विभाजित होगा, जबकि विभाजित अभाज्य होने के लिए भी उसे 2 संख्याओं से विभाजित होना जरूरी है, 1 से और सम से। तो ये केवल 1 से विभाजित हो रहा है, इसलिए भाज्य है, न अभाज्य। तो फिर ये क्या है? ये केवल पूर्ण संख्या है, गिनती की संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फिर बात आती है कि भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक व सम के अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं, तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए जैसे 4 है, 4 किससे विभाजित हो सकता है? 4 1 से 2 से 3 से, 1 से 2 से 3 से, 1 से 2 से 4 से विभाजित हो सकता है, यानी ये 1 और अपने के अलावा भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसलिए हम इस संख्या को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। नंबर आता है 6 का, तो 6 1 से 2 से 3 से 6 से हो सकता है, 1 6 6, 2 3 6, 3 2 6, 6 1 6, तो ये सभी संख्याओं से इनसे विभाजित हो सकता है, तो इसलिए ये संख्या क्या है? भाज्य है। इसी प्रकार 8 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और 8 से हो जाएगा, तो ये अपने और एक के अलावा अन्य 2 संख्याओं से और से विभाजित हो रहा है, तो इसलिए ये भाज्य संख्या है। इसी तरह 9 1 3 और 9 से विभाजित होता है, तो ये भी भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी यदि हम बात करें, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हुई? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। तो अब हम जान चुके हैं कि जो संख्या अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो वह भाज्य है, और जो अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती तो वह अभाज्य होती है। वे अपरिमेय संख्याएं। पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/4, 1/7, 8/9, ये सब कैसी संख्याएं हैं? ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब बात आ रही होगी कि एक परिमेय है या अपरिमेय है। जितनी भी देखिए ये 1 है तो ये भी
परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके बटे कुछ भी नहीं तो एक तो हो ही सकते हैं। ये 4 है, 4 परिमेय है या अपरिमेय है, तो 4 के बटे हम एक तो कर ही सकते हैं। इसलिए जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं वे संख्याएं सब परिमेय संख्याएं होती हैं। अब 0, बात ही क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर आता है कि 0 परिमेय है या अपरिमेय है, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम 0 बटे 1 कर सकते हैं। केवल हमने ये जाना है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सभी संख्याएं, गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं या जो p बटे q के रूप में लिखी हुई संख्याएं होती हैं वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √3, √8, √7, ये इस तरह की सभी संख्याएं यानी जिनका वर्गमूल पूरा नहीं आता वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक? सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका आपस में कोई गुणनखंड नहीं होता, अर्थात जिनका में से एक होता है। जैसे 3 और 4, इनका आपस में कोई, एक के अलावा आपस में कोई भी गुणनखंड नहीं है, तो ये संख्याएं कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं। 2 और 5, इनका आपस में कोई भी गुणनखंड नहीं है, यानी ये आपस में किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। 4 और 7, अब देखिए 4 और 6, क्या ये सहअभाज्य संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 2 से कट जाएगा और 6 भी 2 से कट जाएगा, तो इनमें 2 उभयनिष्ठ है, तो इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 3 4 2 5 और 4 7 सहअभाज्य संख्याएं हैं। मैं समझता हूँ कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ ये आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये सब पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जीनियस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।